अब सारे ही लोन बोरोवर्स के लिए आरबीआई ने एक बड़ी खुशखबरी दी है, जहां पर अब आरबीआई ने सारे बैंक्स को ये डायरेक्शन दिया है, ये गाइडलाइंस जारी कर बताया है कि अगर कोई भी लोन बोरोवर अपना ईएमआई मिस कर देता है पे करना, तो इस पर आप पीनल इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगा सकते। और साथ ही आरबीआई ने बैंक्स को ये बोला है कि अब उन्हें पीनल इंटरेस्ट को पीनल चार्ज से रिप्लेस कर देना चाहिए। तो चलिए फटाफट इस वीडियो में ये समझते हैं कि हाल ही में जारी की गई आरबीआई की ये गाइडलाइन क्या कहती है, क्यों इस गाइडलाइन को जारी किया गया था। साथ ही ये समझते हैं कि पीनल इंटरेस्ट पीनल चार्ज से क्यों रिप्लेस किया जा रहा है और इसमें अंतर क्या है। और ये भी समझेंगे कि इस गाइडलाइन से, इस नए बदलाव से किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है और कब से ये गाइडलाइन एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो चलिए ये सब समझते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आरबीआई का गाइडलाइंस आखिर कहता क्या है। तो हाल ही में आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया, जिसमें उन्होंने सारे बैंक्स को और साथ ही लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स को ये बताया कि अब वो पीनल इंटरेस्ट को नहीं लेवी कर सकते और इसको पीनल चार्ज से रिप्लेस कर देना है। यानी कि अगर कोई भी लोन लेता है, लोन बोरोवर जो है, अगर मान लेते हैं कि आपने कोई ऑटो लोन लिया है, होम लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, कोई भी लोन ले रखा है जिस पर आप ईएमआई भर रहे हैं और इस ईएमआई को आप मिस कर देते हैं, तो जो बैंक्स अक्सर आज तक क्या करते थे, वो पीनल इंटरेस्ट लगाते थे। तो अब ये पीनल इंटरेस्ट नहीं लगा सकते अगर आप कोई डिफॉल्ट करते हैं, अगर आप ईएमआई मिस कर देते हैं या फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखे किसी भी रूल्स को वायलेट करते हैं, तो इस पर कोई भी बैंक अब आप पर पीनल इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगा सकता। अब ये समझ लेते हैं कि आरबीआई ने ये नया गाइडलाइंस आखिर क्यों जारी किया और ये पीनल इंटरेस्ट में और पीनल चार्ज में क्या अंतर है। इसके लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जो बैंक्स हैं, साथ ही जो लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, लोन बोरोवर से ये पीनल इंटरेस्ट जो है वो आखिर क्यों चार्ज करते हैं। अब यहाँ पे आपने किसी भी तरह का लोन ले रखा है और इस पर आप ईएमआई भर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जो ईएमआई का मेजर पोर्शन होता है वो सबसे पहले जाता है टुवर्ड्स द इंटरेस्ट जो आप भर रहे हैं। अब आपने मान लेते हैं कि 10 लाख का लोन लिया है, इस पे आप 10% का इंटरेस्ट भी भर रहे हैं और अगर आप ईएमआई भर रहे हैं तो मेजर पोर्शन जाता है टुवर्ड्स द इंटरेस्ट और धीरे धीरे जैसे आपका टेन्योर बढ़ता है, जो लैटर पोर्शन होता है वो जाता है टुवर्ड्स द प्रिंसिपल रीपेमेंट। अभी जो ईएमआई आप भर रहे हैं तो इस पर आप ऑलरेडी इंटरेस्ट भर ही रहे हैं। अब अगर इन केस आपने किसी भी महीने का, मान लेते हैं जून, जुलाई या अगस्त, किसी भी महीने का एक ईएमआई मिस कर देते हैं और अगले महीने पे करते हैं, तो इस मिस्ड ईएमआई पर बैंक्स लेवी करते हैं आप पर पीनल इंटरेस्ट। अब ये जो नया गाइडलाइंस है वो इसीलिए जारी किया क्योंकि आरबीआई को अब ये खबर आई है कि जो भी आरईज हैं, यानी कि रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, वो ओवर एंड अबव द एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट लेवी कर रहे हैं। यानी कि इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं कि आपका इंस्टॉल पेमेंट है ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त है ₹1000, मान लेते हैं 1000 रुपए के ईएमआई पे आप ऑलरेडी भर रहे हैं 10% का इंटरेस्ट रेट। और अगर आपने ईएमआई मिस कर दिया है तो बहुत से ऐसे जो बैंक्स हैं वो ये लेवी करते हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में ये भी लिखते हैं कि अगर आपने ईएमआई मिस कर दिया है तो 24% का आपको पीनल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, विच इज पर एनम। वही अगर ये 24% पर एनम अगर हम डिवाइड करें मंथ वाइज, तो 2% आप पर एनम का एज पीनल इंटरेस्ट पे करते आ रहे थे। लेकिन अब इस गाइडलाइंस के इम्प्लीमेंटेशन के बाद बैंक्स जो ये 2% का इंटरेस्ट लेवी करते आ रहे थे, अब इसको नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये गाइडलाइंस ये भी कहता है कि अगर आपका ओवरऑल इंटरेस्ट 10% का है और प्लस 2% का इंटरेस्ट आप भर रहे हैं, यानी कि 12% ओवरऑल अगर आप भर रहे हैं, तो इट इज इलीगल। तो अब इस गाइडलाइंस के मुताबिक आप एक स्पेसिफिक अमाउंट या फिर स्पेसिफिक फाइन ही भरेंगे इन केस आपने किसी भी तरह का डिफॉल्ट कर रखा हो तो, या फिर अगर आप कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करते हैं तो। साथ ही ये गाइडलाइंस इसलिए भी जारी किया जा रहा है ताकि जो लोन बोरोवर्स हैं उनके अंदर एक क्रेडिट डिसिप्लिन भी आ सके, ताकि आप कोई भी ईएमआई जो है वो मिस ना करें। तो इस गाइडलाइन से मेजरली बेनिफिट किसको मिलने वाला है? वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल तो होम बोरोवर्स जो हैं, होम लोन बोरोवर्स, उनको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर हर महीने आप 20,000 या फिर 30,000 का होम लोन ईएमआई भर रहे हैं, तो इस पर जो इंटरेस्ट लगता था पहले वो ड्रास्टिकली कम होने वाला है। तो इसीलिए होम लोन बोरोवर्स के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी खबर है। तो अब पॉइंट बाय पॉइंट ये समझ लेते हैं कि आरबीआई का गाइडलाइंस क्या कहता है। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि अगर कोई भी पेनाल्टी लेवी किया जाता है फ्रॉम द बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, तो ये जो पेनाल्टी है विल बी ओनली इन द फॉर्म ऑफ पीनल चार्जेस एंड नॉट पीनल इंटरेस्ट। यहाँ पर बैंक से पीनल चार्ज ले सकते हैं, आपसे लेवी कर सकते हैं, पीनल इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं।
खास करके ऐसा पीनल इंटरेस्ट जो आपके ओवरऑल इंटरेस्ट से ज्यादा जाए, एक्सीड करे तो इन दैट केस। सेकंड, इस गाइडलाइंस में ये भी जारी किया गया है कि सारे जो आरईज हैं वो कोई भी एडिशनल कंपोनेंट, इंटरेस्ट कंपोनेंट ऐड नहीं कर सकते। यानी कि अगर लोन पर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, उस इंटरेस्ट रेट के अलावा कोई भी दूसरा इंटरेस्ट रेट इन द फॉर्म ऑफ पेनाल्टी यहाँ पे लागू नहीं किया जा सकता। कोई भी बैंक आप पे ये लेवी नहीं कर सकता। तीसरा, सारे ही आरईज को ये कहा गया है कि वो एक बोर्ड फॉर्म करे, एक कमेटी फॉर्म करे, मैनेजमेंट कमेटी, और वो मैनेजमेंट कमेटी ये डिसाइड करेगा कि कितना चार्ज हमको लेवी करना होगा अक्रॉस ऑल द लोन्स। ये चाहे हो सकता है होम लोन या फिर पर्सनल लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, जो भी लोन आप लेते हैं, और जो पेनाल्टी लगेगी, चार्ज लगेगा, फाइन लगेगा, वो एक समान होना चाहिए, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर बैंक्स इंडिविजुअल बोरोवर्स को कोई भी लोन दे रहा है बिजनेस के अलावा या फिर लोन फॉर बिजनेस एंटिटीज के अलावा, तब ये जो पीनल चार्ज है वो ज्यादा नहीं हो सकता। अर्थात ये कि अगर आप बिजनेस लोन ले रहे हैं, इन दैट केस पीनल चार्ज जो है वो ज्यादा हो सकता है, लेकिन कोई और दूसरे लोन्स के लिए पीनल चार्जेस ज्यादा नहीं हो सकते। अगला, इस गाइडलाइंस में ये भी बताया जा रहा है कि सारे जो बैंक्स हैं और लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जब भी वो पीनल चार्ज लेवी करते हैं किसी भी लोन बोरोवर पर, तो वो क्लियरली कम्युनिकेट कर सके। यानी कि यहाँ पे कोई हिडन फैक्ट नहीं रहना चाहिए कि हाँ, ये छुपाया नहीं जाना चाहिए कि आप पे ये पेनाल्टी लग रही है क्योंकि आपने कोई डिफॉल्ट किया है या फिर आपने किसी भी टर्म एंड कंडीशंस को या फिर की फैक्ट स्टेटमेंट को वॉयलेट करने की कोशिश की है। इन दैट केस ऐसा कहा गया है साथ साथ कि जो भी आप पीनल चार्जेस लगा रहे हैं अपने कस्टमर्स पर, उनको क्लियरली कम्युनिकेट कर दें, और साथ ही अपने वेबसाइट पर ये क्लियरली दिखाया जाए कि कितना पीनल चार्ज उन पर लग सकता है इन टर्म्स ऑफ डिफॉल्ट और या फिर वायलेशन। अब ये सवाल आता है कि ये जो नया गाइडलाइंस है वो कब से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वेल, ये कहा गया है कि जनवरी 1, 2024 से ये नया गाइडलाइंस जारी किया जाएगा। यानी कि अगर आप अगले साल से कोई भी नया होम लोन लेते हैं, कोई भी नया लोन लेते हैं, तो ये जो नया पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया गया है वो आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, बताया जाएगा कि इन केस आप पर कोई भी पेनाल्टी चार्ज लगेगा तो। अब ये जो नया गाइडलाइंस है ये कौन कौन से बैंक्स के लिए एप्लीकेबल है? वेल, आरबीआई ने कहा है ये सारे ही कमर्शियल बैंक्स, साथ ही कॉर्पोरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और साथ ही ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स पर ये लागू होने वाला है। तो भाई, इस नए गाइडलाइन से तो होम लोन बोरोवर्स को बहुत ही बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब उनको कोई भी पीनल इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, उनको भी बताएं कि उनको ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज अब नहीं देना पड़ेगा, और साथ ही कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपके कोई क्वेरीज हैं या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको होम लोन के बारे में A to Z समझना है तो आज ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप, प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।